ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त और सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर कैसी संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी हुई है। देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में अनुशासन, उग्रता और क्रोध की परिपूर्णता देखने के लिए मिलती है। मेहनती जातक होते हैं। किसी भी प्रकार का लक्ष्य यदि ये बनाते हैं उस पर डटे रहकर निरंतर कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। किसी के अंडर या किसी के दबाव में रहकर ज्यादा कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। गुस्सैल स्वभाव होने की वजह से ज्यादातर इनके निर्णय बिना सोचे विचारे हुए वाले होते हैं, यानी हड़बड़ाहट में ये निर्णय लेते हैं। मंगल का प्रभाव रहने की वजह से इस राशि वाले जातकों के अंदर विशेष रूप से कल्पना शक्ति की प्रधानता होती है और आकर्षण क्षमता भी होती है। कम बोलने वाले भी ये जातक होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी इस राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कई प्रकार की असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई है। नौकरी के क्षेत्र में अचानक बदलाव या आर्थिक रूप से समस्याएं बनी हुई है। कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। राहु और गुरु आपके लगन भाव पर मौजूद हैं, तो जिस चीज की अब आप अपेक्षा रख रहे हैं वो चीज पूरा नहीं हो रही है और ऐसे जीवन में संभावना बनी हुई है कि आगे अब हम क्या करें, यानी भ्रम की स्थिति मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में बनी हुई है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर बहुत सारे जातकों को मिल रहा है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और कुछ कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। ग्रही स्थितियों की जानकारी दिया जाए। राहु और गुरु आपके प्रथम भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के वैवाहिक भाव पर इन दोनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव 17 अगस्त तक आपके राशि के स्वामी होकर आपके पंचम भाव यानी संतान भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये आपके राशि के रोग भाव पर चले जाएंगे। शनि इन दोनों महीनों में वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र सुख भाव पर गोचर करेंगे।
और 15 अगस्त को ये दोनों ग्रह आपके संतान भाव पर चले जाएंगे, यानी पंचम भाव पर चले जाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बन रही है। इन दोनों महीनों में कौन सा महीना आपके लिए श्रेष्ठ है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में राशि के लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव काफी बेहतर स्थितियों में इन दोनों महीनों में रहने वाले हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके लिए आशा के अनुरूप रहने वाला है। यदि आपको मेहनत ज्यादा करने के बावजूद जीवन में परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, तो यहां पर आपके जीवन में पूर्ण रूपेण तरक्की और सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। पुराने व्यापार से अच्छा मुनाफा होने की संभावना दिखाई दे रही है। नए कार्य व्यवसाय में संलग्न होकर बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। शारीरिक प्रतिस्पर्धा, खेल, सेना, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करने में समर्थ रहने वाले हैं। विदेश में कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो समय बेहतर रहेगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, द्वितीय भाव और 11वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। धन भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और आर्थिक अनुकूलता बनने वाली है। देखिए, राशि का लाभ भाव काफी ज्यादा प्रभावी और बली है। इसकी वजह से आपके जीवन में आर्थिक मामलों में लगातार वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक जीवन से पर्याप्त धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव इन दोनों महीनों में अगस्त के महीने में आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे और सितंबर के महीने में ये आपके राशि के पंचम भाव पर रहने वाले हैं। यहां पर पूर्ण रूपेण अगस्त के महीने में पारिवारिक जीवन में तालमेल बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद आपके जीवन में, परिवार में उभर कर सामने आ सकता है। पारिवारिक मसले में संवेदनशील होने की वजह से स्थितियां नकारात्मक भी बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर आपको चलना चाहिए और किसी प्रकार के छोटे मोटे वैचारिक मतभेद में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में सूर्य आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। अगस्त के महीने में सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर और सितंबर के महीने में सूर्य आपके पंचम और छठवें भाव पर गोचर कर रहे हैं। जो जातक विद्यार्थी जीवन में हैं, उनके जीवन में विशेष उपलब्धि और सफलता की संभावना दिखाई देने वाली है। किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठने की योजना बना रहे हैं, 15 अगस्त के पश्चात यदि आप योजना बना रहे हैं या 15 अगस्त के पश्चात यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पंचम भाव काफी प्रभावी और काफी बली बना हुआ है। प्रेम जीवन में रचनात्मकता, उत्साह और भावनात्मक रूप से जुड़ाव आपके जीवन में विशेष रूप से बना हुआ रहने वाला है। इन दिनों की समयावधि में घूमने फिरने की योजना विशेष रूप से बनाई जा सकती है। प्रेम जीवन में संलग्न होकर जो जातक चल रहे हैं, उनके लिए उत्साह बढ़ा हुआ रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन की दशा और दिशा के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव पर गर्म ग्रह केतुदेव गोचर कर रहे हैं और गुरु चांडाल योग आपके प्रथम भाव पर इन दोनों महीनों में बना हुआ रहने वाला है।
यहां पर वैवाहिक संबंधों के मामले में विशेष रूप से अगस्त के 10 तारीख तक समन्वय बैठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके पश्चात आपके लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। भावनात्मक रूप से संलयता और उत्साह आपके वैवाहिक जीवन में बनेगा। मेष राशि वाले जातकों को एक खास बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो ये दोनों महीने आपके जीवन में अनुकूलता, श्रेष्ठता और बेहतरीन प्रभाव देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए मंगल देव इन दोनों महीनों में आपके राशि के अधिपति यानी राशि के स्वामी होकर बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध की कंडीशन भी बेहतर रहने वाली है। सेहत के मामले में किसी प्रकार की गंभीर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। गुरु बृहस्पति राहु के साथ प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। कार्य व्यवसाय में अत्यधिक संलग्नता या भाग दौड़ की वजह से मेष राशि के बहुत सारे जातक मानसिक तनाव लेने वाले हैं। मानसिक तनाव यदि आप नहीं लेते हैं, क्रोध पर यदि आप नियंत्रण बनाकर चलते हैं, सेहत के मामले में ये दोनों महीने आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपके लिए सावधानी दिया जाए, देखिए सप्तम भाव पर केतु देव मौजूद हैं। तले भुने भोज्य पदार्थों से बचें। यदि आप नॉनवेज, मांसाहार, धूम्रपान, शराब इन चीज़ों का सेवन करते हैं, इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूरी बनाकर यदि आप चलते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय बेहतर रहेगा। किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं, यदि आपको उसमें अड़चन, रुकावट या विलंब का सामना करना पड़ रहा है तो यहां पर आपको क्रोध पूर्वक स्थिति नहीं निर्मित करनी चाहिए। क्रोध की वजह से मेष राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन, कर्मस्थल या अन्य जगह पर नुकसान और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्षणिक गुस्से पर यदि आप नियंत्रण बनाकर चलते हैं तो आपके व्यक्तित्व में विशेष सकारात्मकता बढ़ेगी और सफलता भी आपको मिलने वाली है। दूसरा, एक समय में एक ही कार्य को करने का प्रयास आपको जीवन में करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर जीवन में जरूर चलें। किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो कई कार्यों को एक साथ करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों, जीवन में बेहतरीन स्थिति यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, अपनी कमियों पर विशेष कार्य करना चाहिए। भूतकाल में आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई है उसको यदि आप अवलोकन नहीं करेंगे या वही गलती यदि आप बार बार दोहराते हैं तो आप अपने जीवन में कई प्रकार के अवसरों को खो सकते हैं। अक्सर मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि अर्जित होने वाली होती है, उसके पहले ही ये जातक सभी जगह पर उस उपलब्धि के बारे में बयां कर देते हैं। बिना सफलता पाए ही सभी व्यक्तियों से अपने राज को उजागर कर देते हैं। उसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार के कार्य बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। तो गुप्त राज को किसी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। भूतकाल में जो भी आपके साथ सबक आपको मिला हुआ है उसको यदि आप जीवन में लेकर चलते हैं, असफलताओं को यदि आप जीवन में हथियार बनाते हैं, मन में लेकर चलते हैं, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, रोजाना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल के बीज मंत्रों का जप करना, ओम अम अंगारकाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। मंगलवार के दिन यदि आप गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या यदि आपके घर में खुद
गाय मौजूद है, गाय को यदि आप गुड़ डालते हैं, गुड़ और रोटी या चारे का प्रबंध करते हैं, संभावना आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर बनेगी। गाय की सेवा करने से नवग्रह से जुड़े हुए बुरे प्रभाव समाप्त